ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, ऐसी ही साई बाबा के देवी स्वरूपी संदेश सुनने के लिए अभी ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस देवी स्वरूपी संदेश को लाइक करें। साई कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं अपने भक्तों को एक देवी स्वरूपी संदेश देना चाहता हूँ। इसीलिए तुम्हें आज का यह मेरा कीमती संदेश तुम्हें पूरी तरह से अनदेखा करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारे जीवन में कौन कौन सी पूरी तरह से समस्याएं आ रही है। मुझे सब कुछ मालूम है कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से मैं साई बाबा हूँ, जो अपने प्यारे सा भक्तों के पूरी तरह से पीछे खड़ा रहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए इंसान को उठाने में पूरी तरह से गजब की एकाग्रता पूरी तरह से ये दुनिया दिखाती है। इसी तरह तुम्हें नहीं दिखाना है। याद रखना, अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है और उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से उसको जीवन में आनंद प्राप्त हो रहा है, अगर तुम्हें ऐसा लगा तो पूरी तरह से तुम गलत हो। याद रखना, गलत इंसान के जीवन में अगर इसी समय दुख पूरी तरह से नहीं हुए, लेकिन आने वाले भविष्य में पूरी तरह से उस इंसान के जीवन में इतने दुख रहते हैं, उनकी पूरी तरह से कल्पना करना पूरी तरह से शक्य नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, साई भक्तों, याद रखना, साई बाबा ना मंदिर में मौजूद रहते हैं, ना किसी जगह पर पूरी तरह से छुपे रहते हैं। जिस भी दिल में वफा है, उस दिल में पूरी तरह से साई बाबा है। हे साई बाबा, जो आज का यह देवी स्वरूपी संदेश आपका सुन रहा है, उसके जीवन में कभी भी दुख ना आए। साई बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, हिसाब किताब सिर्फ मैं पूरी तरह से सही लगाता हूँ। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया, यह भी, इसका भी कोई ना कोई अर्थ जरूर है। याद रखना, मैंने सबको खाली हाथ भेजा है, लेकिन पूरी तरह से इंसान आते समय खाली हाथ वही आता है जो अच्छे कर्म नहीं करता, पूरी तरह से अच्छी तरह से किसी की मदद नहीं करता, वही खाली हाथ आता है। याद रखना प्यारे साई भक्तों, सिर्फ धन कमाकर आप भगवान के भक्ति में नहीं आओगे। सिर्फ धन अगर कमाओगे तो पूरी तरह से जीवन में अच्छा जी तो पाओगे, लेकिन पूरी तरह से बुरे कर्म करोगे तो आप भगवान के पास जाने के बाद पूरी तरह से आपके कर्मों का हिसाब जरूर होगा। लेकिन साई बाबा कहते हैं, जो इंसान जैसे कर्म करता है, वह वर्तमान भविष्य काल इसी जीवन में पूरी तरह से उसका पूरी तरह से हिसाब इसी जीवन में चुकाता है। इसीलिए भक्तों, अच्छे कर्म करो, साई बाबा पर निस्वार्थ प्रेम करो, साई बाबा की शक्तियाँ आपके साथ है, इस पर यकीन करो। साई कहते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस पूरी तरह से रब से क्या छिपावे, जिसके हाथ है सबकी पूरी तरह से दूरी। भक्तों, याद रखना, तन ना जाने मन ना जाने, ना जाने चित्त की चोरी। याद रखना, उस साई बाबा से क्या छुपाए, जिसके हाथ में सभी इंसान के जीवन की, कर्मों की और हिसाब की डोर है। भक्तों, याद रखना,
अगर आप साईं बाबा से कुछ छिपाना चाहते हैं तो पूरी तरह से यह गलत है। इसीलिए साईं बाबा से कुछ भी मत छिपाना। याद रखना, भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बात समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, चुप रहने के पीछे की वजह। पूरी तरह से इन चीज़ों का अगर तुम ध्यान से निरीक्षण करोगे तो पूरी तरह से विश्वास इन पर ही करो। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका पूरी तरह से जमकर फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन हे साईं बाबा, पूरी तरह से जो भगवान, जो भक्तों की, जो साईं बाबा के भक्तों का पूरी तरह से फ़ायदा उठाते हैं, जो अच्छे मन के हैं और उनका पूरी तरह से अनेकों जन फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें साईं बाबा कभी भी पूरी तरह से नहीं छोड़ते। साईं बाबा उनको जरूर सजा दिलाते हैं। प्यारे भक्तों, याद रखना, साईं बाबा आपके साथ है, इसीलिए डरो मत। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, ठीक से सोचो तो साईं बाबा की देवी स्वरूपी सच्ची पूरी तरह से शक्ति आपके भीतर खड़ी है। कल के लिए पूरी तरह से सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। प्यारे भक्तों, अगर आप लोग आज अच्छा करोगे तो आने वाले समय में पूरी तरह से आपका जीवन अच्छा ही हो जाएगा। याद रखना, परमात्मा सब जानते हैं, इंसान की नीयत भी और उनके दिखावे भी। जो आप इस दुनिया में इस समय जो आप बुरे कर्म कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके इन कर्मों का पूरी तरह से कोई भी पूरी तरह से सज़ा आपको भगवान नहीं दे रहे, ऐसा अगर आपको लग रहा हो तो आप गलत हो। याद रखना प्यारे भक्तों, अगर आपको ऐसा लगे तो आप बिल्कुल गलत हो। याद रखना, अगर आपको भी जीवन में पूरी तरह से अच्छा जीना हो तो आपको अच्छे कर्म करने ही होंगे, तभी आप जीवन में अच्छा जी पाओगे। जब भी अकेले पड़ जाओ, जब कोई आपका साथ ना दे पूरी तरह से, तब साईं बाबा को पूरी तरह से हाक मारो। साईं बाबा अपने भक्तों के लिए जरूर पूरी तरह से आ जाते हैं। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, मैं आज जो तुम्हें बातें बता रहा हूँ, उन बातों को ध्यान से सुनो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी सबसे अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पूरी तरह से पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन पूरी तरह से संसार का नियम है। याद रखना, जो तुम्हारे पास आज है वह तुम्हारे पास कल नहीं रहेगा, इसलिए कभी भी गर्व मत करना। साईं कहते हैं, इतना भारी और भयंकर पूरी तरह से कर्म का थप्पड़ होता है कि बस इसका विचार ही करना नामुमकिन है। भक्तों, इतना भारी और भयंकर कर्म का थप्पड़ होता है कि पूरी तरह से तुम्हारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पूरी तरह से तुम्हें भी नहीं पता चलता। पुण्य खत्म होने पर पूरी तरह से समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। अगर आप किसी के आत्मा को दुखी करते हो तो आप दुनिया का सबसे गलत काम कर रहे हो। प्यारे भक्तों, जो भी पूरी तरह से हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह सबसे अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी सबसे अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? याद रखना, जिंदगी के 5 सच आज सोए साईं बाबा अपने भक्तों को बताना चाहते हैं। साईं राम कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, माँ के सिवा कोई वफादार हो ही नहीं सकता। गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन अपने साईं बाबा पूरी तरह से गरीब के दोस्त है। आज भी पूरी तरह से लोग अच्छी
सोच को नहीं, अच्छी सूरत को पूरी तरह से अच्छी सूरत के लिए तरसते हैं, लेकिन भगवान पूरी तरह से अच्छे विचार होने वाले व्यक्ति को ही बड़ा करते हैं। इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं, याद रखना। लेकिन भगवान के पास इज्जत पैसे की नहीं तो उसके अच्छे कर्मों की है। जिस शख्स को अपना खास समझो अधिकतर वही शख्स सबसे ज़्यादा दुख देता है। भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, दुखी मत होना मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत करो, मैं आज स्वयं तुम्हारे सामने आ चुका हूँ। प्यारे साईं भक्तों, एक प्रेरणादायी कहानी आज मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। यह प्रेरणादायी कहानी सुनकर आगे जरूर जाना, क्योंकि यह बेहद अच्छी है। जीवन की सबसे प्रेरणादायी कहानी। एक बार गीदड़ का एक पूरी तरह से झुंड शिकार भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर पहुंचा जो समुद्र के चारों तरफ से घिरा हुआ था। गिद्धड़ों का झुंड जब उस टापू पर उतरा तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, यहाँ शिकार करना बहुत ही सरल है। गिद्धड़ों ने भरपेट मछली, बेंडक, केकड़े खाए। 2 दिन तक सभी गिद्धड़ उसी टापू पर रुके रहे। अब गिद्धड़ों को वो जगह बहुत पसंद आ चुकी थी। तभी उनसे एक बूढ़े गीदड़ ने सभी गीदड़ों को उस टापू के वापस चलने को कहा। बूढ़े गीदड़ ने सभी गीदड़ों को इस बार अच्छे से समझाते हुए कहा, यह आश्रम का जीवन हम पूरी तरह से गिद्धड़ों के लिए सही नहीं है, लेकिन आरामदायक जीवन के नशे में चूर मिनटों का मन डस से मस ना हुआ। बूढ़ा गीदड़ वहाँ से चला गया। 1 साल बाद जब बूढ़ा पूरी तरह से गीदड़ उस टापू के पास आया तो वहाँ का नज़ारा बहुत ही पूरी तरह से अच्छा हुआ था। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, जिस जगह पर तुम्हें रुकना अच्छा लगता है वहाँ उस जगह पर जरूर जाओ, लेकिन जिस जगह पर तुम्हारी कोई भी पूरी तरह से इज्जत ना हो वहाँ पर कभी भी मत जाना। एक समय की बात है, पूरी तरह से काशी में कई वर्ष साथ रहकर 2 पूरी तरह से पंडितों ने धर्म और शास्त्रों का अध्ययन किया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों पूरी तरह से विद्वान अपने अपने गांव की ओर चल पड़े। तब यातायात के साधन तो थे नहीं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई दिन लग जाते थे। लोग दिन में चलते थे और रात में विश्राम करते थे। ये दोनों पंडित भी ऐसा ही कर रहे थे। एक बार दोनों नगर के सबसे धनी व्यक्ति के यहाँ ठहरे। उनके रहने की व्यवस्था की और फिर पूरी तरह से अपने लोगों से कहा कि दोनों महानुभावों के भोजन कर पूरी तरह से बंदोबस्त किया जाए। इस बीच समय पाकर धनी व्यक्ति दोनों के पास पहुंचा और उनसे चर्चा करने लगा। धनी व्यक्ति अनुभवी था, वह जान गया था कि दोनों पंडितों में बहुत ज़्यादा घमंड है। साथ ही साथ दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से मूर्ख भी बनाते हैं। यह सब कुछ वह जानने लगा। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, याद रखना, जीवन में इसी तरह अगर आपको पूरी तरह से कोई ना कोई दुख दे रहा हो तो उस दुख को पूरी तरह से कभी भी सहन मत करना। अगर तुम कोई दुखों को सहन करते हो तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, मैं आज तुमसे बात कर रहा हूँ, इसलिए मुझे आज अनदेखा मत करना। याद रखना, साईं कहते हैं,
शरीर को पूरी तरह से चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो, होठों पर मुस्कुराहट रखो। फिर स्वर्ग में जाने की क्या जरूरत, यही स्वर्ग है। स्वास्थ्य हो, व्यवस्थ पूरी तरह से रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, सदा खुश रहो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। याद रखना, अगर किसी का अच्छा हो रहा हो तो अगर आपने पूरी तरह से उसका बुरा करना चाहा भी तो पूरी तरह से ईश्वर आपका बुरा करते हैं, इसलिए किसी का बुरा मत करना। अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो ईश्वर सबसे पहले आपका ही अच्छा करेंगे। याद रखना, कर्म को धर्म से श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से ईश्वर स्वयं खुद पूरी तरह से स्वयं ईश्वर को ही देना पड़ता है। इसीलिए कर्म अच्छे करो, ईश्वर स्वयं आपको सब कुछ देंगे। जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी पूरी तरह से स्वयं साईं बाबा चलाते हैं। याद रखना, साईं कहते हैं कोशिश कर हल निकलेंगे, आज नहीं तो कल पूरी तरह से निकलेंगे। अर्जुन के तीर सद पूरी तरह से मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत टूटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिन में उम्मीदों को, पूरी तरह से गर्भ के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशों जारी रख पूरी तरह से कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा सा चल निकलेगा। याद रखना, क्रोध से ब्रह्म पैदा होता है, ब्रह्म से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। भक्तों, साईं बाबा कहते हैं अगर आपको सब कुछ नष्ट कर रहे हैं तो पूरी तरह से नष्ट होना नहीं है। याद रखना, जीवन बहुत बड़ा होता है। इसी समय अगर समस्या आए तो मन में ऐसा मत लाना कि आपका जीवन खत्म हो चुका है। याद रखना, आपका जीवन कभी भी खत्म नहीं होता। साईं बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ज़्यादा कुछ नहीं बदलता। उम्र बढ़ने के साथ बचपन की जिद समझौते में बदल जाती है, इतना ही जीवन में होता है। लेकिन जो इंसान अच्छी तरह से जीता है वह कभी दुखी नहीं होता। दुख में सुई की एक उंगली आंसू पहुंचती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब खुद का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। याद रखना, जब भी दुख होता है तब आपकी एक ही उंगली पूरी तरह से आंसू पहुंचती है और पूरी तरह से जब आनंद होता है तब पूरी तरह से सभी उंगलियां साथ आकर तालियां बजाते हैं। ऐसे ही होता है, दुख आने पर एक ही इंसान आपके साथ आएगा और वह है भगवान ईश्वर साईं बाबा है। अगर कोई आपके दुखों के दिनों में आपका साथ दे रहा हो तो आप उनको जपिए, क्योंकि वह भगवान ने आपके जीवन में उन्हें भेजे हैं। प्यारे भक्तों, साईं संदेश ऐसे ही सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साईं बाबा कहते हैं जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि तुम अच्छे वक्त की कीमत पूरी तरह से अच्छी तरह से जान सको, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि तुम उनके असली चेहरे पहचान सको कि वो क्या थे और तुम उन्हें क्या समझ रहे थे। भक्तों, पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। याद रखना, परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। जब आप पूरी तरह से परिस्थितियों को डरते हो तब जीवन में आप पूरी तरह से
डर कर ही रहोगे तो जीवन में डूब जाओगे उन गलत परिस्थितियों में। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। भरोसा, अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कितनी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज़्यादा पूरी तरह से यकीन था। भक्तों, अगर आप भी पूरी तरह से अपने भी इतने अनुभव किए हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। साईं बाबा कहते हैं किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ खाना खाओ, किसी का सब्र देखना हो तो उसे हिदायत पूरी तरह से देख लो, किसी की अच्छाई देखनी हो तो उससे सलाह पूरी तरह से ले लो। प्यारे भक्तों, अगर आपकी पूरी तरह से पदोन्नति में अड़चनें आ रही है तो आपको डरना नहीं है। अगर आपके जीवन में बेहद ज़्यादा अड़चन, संकट और सब कुछ पूरी तरह से अच्छी तरह से ना हो रहा हो तो डरो मत। सिर्फ यह याद रखो कि आपके कर्म अच्छे हैं तो साईं बाबा आपको जरूर साथ देंगे, और आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो स्वयं भगवान आपके साथ खड़े रहते हैं और आपके जीवन को स्वयं अच्छा बनाते हैं। याद रखना, भगवान पर भरोसा करें पूरी तरह से। भगवान आप पर जब भरोसा करने लगेंगे तो दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं रहेगा जो आप पर पूरी तरह से यकीन ना करता हो। याद रखना, सेवा फल के लिए नहीं संतुष्टि के लिए कीजिए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। अगर आप साईं बाबा की सेवा फल के लिए पूरी तरह से करेंगे तो साईं बाबा आपसे दुखी हो जाएंगे। अगर आप सेवा संतुष्टि के लिए करेंगे तो पूरी तरह से आपको स्वयं साईं राम इतना अच्छा फल देंगे जिसकी उम्मीद करना इस जन्म में भी पूरी तरह से सही नहीं है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा का यह देवी स्वरूपी संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी अपना कीमती समय पूरा दिया हो तो अभी कमेंट करें साईं बाबा हमने आपका संदेश सुनने के लिए अपना कीमती समय दिया है। साईं भक्तों, ऐसी ही साईं संदेश सुनने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अभी ही कमेंट करें। ओम साईं राम, साईं बाबा की जय।